आज हम लोग क्या देखेंगे? समीकरण का दूसरा भाग देखेंगे, है ना। समीकरण ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल बताया था समीकरण के बारे में। क्या होता है समीकरण? समीकरण में क्या होता है? एक ठो अचर संख्या होती है और एक ठो क्या होती है? चर संख्या, है ना। ये अचर है। अचर मतलब समझते हो ना? क्या होता है अचर? मतलब जिसका मान परिवर्तित नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जिसका मान कभी परिवर्तित नहीं होता। जैसे 2 है ना, तो 2 का मान हमेशा 2 ही रहेगा कि 2 की जगह 4 लिख दूंगा, ऐसा नहीं होता ना। तो 2 का मान 2 ही रहेगा, तो ये अचर कहलाएगा। और ये होता है चर राशि संख्या, है ना। ये क्या होता है? चर राशि। तो चर, है ना। तो चर का मान क्या होता है? कोई भी संख्या लिख सकते हैं। हाँ, चर का मान परिवर्तित होता है। चर का मान क्या होता है? परिवर्तित। इसके जगह 5 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4, 5 कुछ भी आ सकता है ना। और एक चीज़ और बताया था मैं, क्या बताया था कि चर और अचर आपस में किसके द्वारा होते हैं? ये दोनों के बीच कौन सा चिन्ह रहता है? गुना का। गुना का चिन्ह रहता है। इसका मतलब ये है 2 गुणित x है। ये क्या है? 2 गुणित x। हाँ, अगर x का मान कितना है? 5 है, तो 2 गुणित 5 हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो ये दोनों के बीच चिन्ह को भी याद रखना तुम लोग, ठीक है। तो ये बता दिया था मैं पिछले वीडियो में, है ना। आज हम लोग देखेंगे 4.2, है ना। कक्षा 7 का क्या देखेंगे? 4.2। 4.2 आज पढ़ेंगे हम लोग, है ना। 4.2, है ना। उससे पहले हम लोग कुछ सवाल पुराना वाला देख लेते हैं, 1-2 ठो और, है ना। 4.1 का कुछ सवाल जो बना रहे थे ना, उसमें से कुछ सवाल को देख लेते हैं, है ना। तो जैसे कि एक 8 सवाल देख लेते हैं। अपन पास है ये जो 6वां सवाल, ठीक है। हाँ, दूसरा का 6वां सवाल क्या है? दूसरा का, हाँ, 1/2 बटे धन हाँ 5 बराबर 17। तो यहाँ क्या करना है मेरे को? x का मान ज्ञात करना है ना। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है हमें। इसके लिए मैं क्या करूँगा? सबसे पहले जो धन वाला रहेगा उसको उधर ट्रांसफ़र करूँगा, है ना। तो चलो देखते हैं, धन वाला को उधर ट्रांसफ़र करूँगा। तो ये क्या है? 1/2 बटा 3। धन 5 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? ऋण 5 हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा। ये इतना समझ आया? ठीक है। तो फिर आगे देखो, फिर एक लाइन और लिख दो इसको। 1/2 बटा 3 बराबर 17 में 5 घटाओगे कितना आएगा? 12 आएगा, है ना। तो फिर देखो आगे, अब ये देखो, ये 3 इधर क्या है? गुना में है, भाग में, जोड़ना घटाना किस में है? ये धन। ये भाग में है, बटे में मतलब क्या है? भाग में। तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? वो गुना हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा फिर? x/2 बराबर, ये इधर पहले से 12 है ना। और ये 3 उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये गुना 3 ऐसा, ठीक है। ये भाग है, उधर जाकर गुना 3 हो गया। इतना समझ आया? ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 ही रहने दो इसको अभी, बराबर 12 तिया 36। गुना करोगे कितना आएगा? 12 तिया 36। लेकिन मेरे क्या चाहिए? x बस चाहिए, 2 नहीं चाहिए, है ना। ये धन 2 नहीं चाहिए, खाली क्या चाहिए? x का मान चाहिए, है ना। तो x बस को रखो इधर, है ना। x बराबर इधर क्या है? 36, है ना। अब ये धन 2 है, धन 2 को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? वो ऋण 2। धन का ऋण और ऋण का धन होता है ना, ऐसा ट्रांसफर करते हैं उधर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऋण 2, ठीक है। तो 36 में 2 घटा दोगे कितना होगा? 1 बराबर 34, ठीक है। ये आया आंसर। समझ आया निकिता? समझ आई इसने? सागर आगे समझ बन जाइए। आप कोई भी सवाल बन जाएगा ना। चलो एक और देख लेते हैं, है ना। 8वां सवाल देख लेते हैं, है ना। ये 6वां सवाल है, 7.1 का, है ना। अब 7.1 का फिर से अपन लोग देखेंगे 8वां सवाल कि कौन सा सवाल? 8वां 2 क्या 8वां, है ना। क्या है? 3m। हाँ, 3m धन 2 बटा 3 बराबर 17/3, ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, है ना। ये m दे दिया है, वहाँ x दिया था, है ना। यहाँ कोई भी संख्या अचर संख्या हो सकती है, सॉरी चर संख्या, है ना। कोई भी संख्या क्या हो जा सकती है? चर संख्या हो सकती है ना। चर मतलब उसकी जगह अल्फ़ाबेट का कोई भी संख्या ले सकता है, x y z a b c d। यहाँ पे क्या लिया है? m लिया है।
एक्स की जगह क्या ले लिया है, एम ले लिया है। तो हमें इसी चर का मान ज्ञात करना है, मतलब एम का मान ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तोड़ मड़ोड़ के इधर उधर करके हम लोग क्या करेंगे, खाली एम बस को छोड़ेंगे, इधर जो हल करते जाएंगे वो आंसर आएगा, वही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, एम का मान जो आएगा वही आंसर होगा, है ना। तो चलो सबसे पहले देखो इसमें क्या कर सकते हैं, पहले ये 2 को ट्रांसफर मत कर देना ऐसा, है ना। पहले इसका पूरे का बटे है ना, पूरे का बटे कितना है, 3 है। तो इसी 3 को इधर ट्रांसफर करो पहले। तो इधर 3 क्या है, भाग में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, वो गुना में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3m धन 2, है ना। अब ये उधर जा रहा है तो बराबर 17/3 गुणित कितना होगा, 3 मतलब 3/1 ही है वो, है ना। या खाली 3 बस लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, है ना। तो इधर क्या बचा, 3m धन 2 बराबर 17 एकम 17 ही बचेगा इधर। ठीक है, लेकिन मेरे क्या चाहिए, खाली m बस चाहिए, है ना। तो बाकी को धीरे धीरे उधर ट्रांसफ़र करते जाओ। तो 3m इसको पहले ट्रांसफ़र कर दो तो कितना बचेगा, ये ऋण 2 हो जाएगा, धन 2 था ना, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ऋण 2। तो ये हो जाएगा 3m बराबर 15 हो जाएगा, 17 में 2 घटाओगे तो इतना क्लियर है। ठीक है, अच्छी बात। अब मेरे के m चाहिए, क्या चाहिए, m। तो m बराबर 15/3, तो 3 एकम 3 और 3 पंचा 15। ठीक है, तो m बराबर कितना है तुम्हारा, 5, 5/1 मतलब 5। ये ऐसा बनेगा। समझ आया, सबको समझ आया। और किसी को बताना है, नहीं बन जाएगा फिर, है ना। नहीं बनेगा तो उसको कल पूछना। ठीक है, आगे हम 7.2 में 4.2 में आते हैं। प्रश्नावली 4.2, है ना, समीकरण चैप्टर का प्रश्नावली 7.2। तो 7.2 का पहला सवाल है, देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई शर्तों का समीकरण बनाइए। हमें क्या बनाना है, हाँ, शर्त दिया है उसका समीकरण बनाना है ना। अब तक हम लोग क्या करते, समीकरण को हल कर रहे थे, है ना। अब हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। ठीक है, क्या पहला संख्या क्या दिया है, पहला पढ़ के बताओ तो। नहीं, पहला पढ़ो, क्या लिखा है, किसी भी संख्या के 2/3 भाग का, क्या लिखा है, किसी भी कहाँ है, किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 2/3 भाग का मान 24 है। इतना मेरे को शर्त दिया है ना। क्या दिया है, किसी संख्या के 2/3 भाग का मान कितना है, 24 है। ठीक है, किसी संख्या के 2/3 भाग का मान कितना है, 24 है। तो किसी संख्या बोला है ना। तो माना संख्या क्या लिखना, x है ना। किसी संख्या बोला है ना, तो किसी बोल दिया है तो किसी को क्या मानूंगा मैं, x मानूंगा, है ना। कौन सी संख्या है वो, x। किसी की जगह क्या मानोगे, x संख्या ले लेना, है ना। तो माना संख्या क्या है, माना संख्या क्या है, x है ना। माना संख्या क्या है, x है। यहाँ पे हल कर सकते हो, हल, है ना। माना संख्या क्या है, x है। तो ये क्या बोला है, किसी संख्या मतलब x संख्या मान लिया इसको, है ना। तो x संख्या के 2/3 भाग। ठीक है, क्या बोला है, x संख्या के 2/3 भाग। तो x गुणित 2/3 लिखूंगा इसको, या ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखो, है ना। ऐसा लिख सकते हो 2/3 x, ऐसा लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, x का 2/3 भाग, है ना। चलो पहले वैसे लिखना, x संख्या का कितना गुणित 2/3 भाग, x का 2/3 भाग कितना है, बोलता है 24। x का 2/3 भाग कितना है, 24। फिर से देखो, किसी संख्या के 2/3 भाग, तो x के 2/3 भाग कितना है, मान उसका मान 24 है। तो ये 24 लिख दिया मैं। इसको और गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 2/3 x हो जाएगा। गुना करूँगा आपस में, 2 का गुना x का 2x हो जाएगा ना। ये 2x में या 2/3 x ऐसा लिख सकते हो, 2x ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 24। यही समीकरण बन गया। समीकरण जैसे दिख रहा है नहीं अब, है ना। तो यही समीकरण है तुम्हारा, यही आंसर है। ठीक है, इसको समीकरण ही बनाना है, बस ऐसा समीकरण बनाते जाना, यही आंसर है। शर्त दिया रहेगा, उसका समीकरण बनाना है, हल नहीं करना है ना। हल करने का बोलेगा तो आप हल कर सकते हैं, है ना, x का मान निकाल सकते हैं उसका। ठीक है, खाली शर्त बस देखो तो आंसर आया ना, ऐसी आया होगा, है ना।
इसको हम लोग को क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। ठीक है, आंसर इतना आया होगा ना, हाँ 24 आया, हाँ 22 आया। ऐसे है ना, मतलब इसको क्या करना है, अपने को समीकरण बनाना है। हल करने को बोला जाएगा तब x का मान निकालेंगे, और x का मान कैसे निकालते हैं बता दिया हूँ तुम लोग को। हाँ ठीक है, x का मान कैसे निकालते हैं बता दिया हूँ तुम लोगों को। ठीक है, लिखना है, लिख रहे हो क्या? लिखना मेरे ख्याल से मोबाइल से लिखना, तो मोबाइल देख के लिख लेना है ना। ठीक है, पढ़ाता तो ज़्यादा लिखे आँखें। चलो आगे देखो, इसमें आएगा वीडियो में ना, ध्यान दे। देखो दूसरा शर्त क्या है, पिता की उम्र, पिता की, उम्र की फिर से देखो क्या लिखा है, पिता की उम्र की उम्र, पुत्र पुत्र के उम्र पुत्र के उम्र की की दुगुनी, बोला सर, पिता की उम्र पुत्र है लिखो ना सर। पुत्र के उम्र की दुगुनी है, उम्र की दुगनी है तथा दोनों की उम्र का योग तथा दोनों की इक्यावन उम्र का योग योग 51। 51 है। ठीक है, क्या बोला है, पिता की उम्र पुत्र के उम्र की दुगुनी है। किसकी उम्र की दुगुनी है, पुत्र के उम्र की। फिर से देखो, पिता की उम्र, पिता की उम्र कितना है बोल रहा है, पुत्र के उम्र की दुगुनी। मतलब मेरे को पुत्र का उम्र पता है क्या, नहीं नहीं, पिता का तो पता है। हाँ। पिता का कितना है, पुत्र के दुगुना है ना, पुत्र के क्या है, दोगुना है। तो जिसका पता नहीं है उसी को तुमको मानना रहता है ना। तो किसका पता नहीं है मेरे को, पुत्र का उम्र पता नहीं है ना। क्या बोला देखो, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी है ना, मतलब पिता की उम्र बोल दिया है दोगुना है करके, किसकी उम्र के, पुत्र की उम्र की दुगुनी है। ठीक है, तो मेरे को पुत्र का पता नहीं है उम्र, है ना, तो मैं क्या मानूंगा, पुत्र की उम्र को मानूंगा, है ना। तो क्या मानते हैं वही है, एक सही मान लेना। ठीक है, माना पुत्र की उम्र कितना है, x है ना। प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार है ना, प्रश्नानुसार पिता की उम्र कितना हो जाएगा, पिता 51। की नहीं, पिता की उम्र देखो क्या लिखा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या है, दुगुनी। दुगुनी मतलब समझ लो ना, दो गुना, जो पिता पुत्र का उम्र का दो गुना। तो पुत्र का उम्र कितना है, पुत्र का उम्र कितना है रे, अभी बताया ना, पुत्र का उम्र कितना है, x है। पुत्र का उम्र कितना है, x, और x का दो गुना कितना, इसका दो गुना कर दो, x का दो गुना, है नहीं, समझ आया, x है ना। सॉरी, फिर से देखो, पुत्र का उम्र कितना है, x, और इसका दो गुना तुम्हारा क्या है, पिता का उम्र है। प्रश्न में दिया है नहीं, प्रश्नानुसार लिखा हूँ, देखो यहाँ पे, प्रश्नानुसार पिता की उम्र बराबर, यहाँ पे लिख सकते हो, पिता की उम्र बराबर पुत्र का दो गुना, लिख एक लाइन और लिख देना, पुत्र की उम्र का दो गुना। ठीक है, पुत्र की उम्र का दो गुना, तो पिता की उम्र बराबर कितना हो जाएगा, दो गुना x, दो गुना x, दो गुना x मतलब दो x ही होगा वो। ठीक है, आगे फिर देखो, तथा दोनों की उम्र का योग कितना है, 51 है ना। पुत्र की उम्र मतलब दोनों का योग, दोनों की उम्र का योग बराबर 51 है ना। तो दोनों की उम्र, पुत्र की उम्र कितना है, x, और पिता की उम्र कितना है, 2x। यहाँ पे निकाले हो ना, पिता की उम्र कितना है, 2x बराबर कितना है, 51। तो x धन 2x, यहाँ पे कोई नहीं मतलब एक है ना, तो एक x धन 2x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 51। ये समीकरण बन गया मेरा। ठीक है, ये क्या बन गया, समीकरण बन गया, है ना। ये आंसर है इसका, समझ आया ये भी, हाँ, है ना। ये क्या है सर, वीडियो से देख सकते हो इसको, है ना, कोई लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा को पता है क्या, हाँ दूसरा को बताया हूँ। इसमें तो कितना आया है, 3 की जगह 2 आया है। 3 की जगह 2 आया, इसके जगह हाँ